गुड इवनिंग बडी, आरके इज दिस साइड एंड स्वागत है आपका पेटीएम की एनालिसिस वीडियो में। दोस्त, आज जो मार्केट है वो पॉजिटिव था, ठीक ठाक ही पॉजिटिव था, निफ्टी 0.5% के आसपास में पॉजिटिव था, लेकिन पेटीएम जो है ना वो क्रैश कर गया। अब इसके पीछे जैसा आपने थंबनेल में देखा होगा, मुकेश अंबानी जी का हाथ है। अब वो डायरेक्टली जाकर के तो नहीं बोल दिया ना कि स्टॉक को क्रैश करा दो, लेकिन उनके जो स्टेप्स है ना उसका इम्पैक्ट पड़ा है पेटीएम के ऊपर में, और प्रोबेबिलिटी है कि ये अभी और नीचे जाएगा, 450 के आसपास में जाएगा। और ये मेरी एनालिसिस नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यार, अपन लोगों को नहीं पता, अपन लोग जो चार्ट पे आता है ना वही समझते हैं। जो एनालिस्ट है ना, जिन्होंने बोला था कि मुकेश अंबानी जी का जो स्टेप है उसके से इम्पैक्ट पड़ा है, उन्होंने ही बोला है कि 450 के आसपास में जाएगा, और वो मैं आपको दिखा दूंगा आगे, और आपको क्लियर एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इनका रोल जो है ना इसके ऊपर में पड़ने वाला है। और साथ ही साथ आप एक और बात सोचना कि क्या पेटीएम का फ्यूचर सुरक्षित है, क्या पेटीएम के जो सर्विसेज हैं अब वो उतने लोग यूज़ कर रहे हैं जितने पहले किया करते थे। तो उससे तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप अपने कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि आप क्या सोचते हो। लेकिन मुझे लगता है कि जो भी सर्विसेज पेटीएम प्रोवाइड करती थी, पहले शॉपिंग काफ़ी सारे लोग करते थे पेटीएम से, वो काफ़ी क्लोज हो चुका है। अब बहुत रेयर ही मैं कभी सुनता हूँ कि कोई पेटीएम से शॉपिंग भी कर रहा है। दूसरी बात की जो मनी ट्रांसफ़र एंड बैंकिंग का जो काम था, वो बैंकिंग भी काफ़ी कम ही देखने को मिलता है। जो शुरू में एक नया लॉन्च किया था ना कि पेटीएम बैंक करके, वो भी काफ़ी कम ही लोग यूज़ कर रहे हैं। जो मनी ट्रांसफ़र था वो यूपीआई, जो फ़ोनपे, गूगल पे, ये बहुत आराम से दे रहा है। तो क्या ये उतना सुरक्षित है इसमें इन्वेस्टमेंट करना? वैसे भी जहाँ पे ऑल टाइम हाई पे लिस्टिंग हुई थी इसकी, वहाँ से मोर देन 75% ये करेक्ट हो चुका है। ठीक है, अब चलो, अब अपना जो न्यूज़ था आज का वो मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, दिखाता हूँ, समझाता हूँ। और उसके बाद जो ये 450 का टारगेट है ना, ये मेरा टारगेट नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम हाई को ऑल टाइम लो को ब्रेक कर चुका है। कितना नीचे जाएगा कोई आइडिया नहीं है दोस्त, कोई आइडिया नहीं है। लेकिन ये 450 जो है ना, ये बहुत बड़े एनालिस्ट ने दिया है, तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। देखो, ये है न्यूज़ क्या है, मिंट पे आर्टिकल आया कि पेटीएम हिट्स रिकॉर्ड लो आफ्टर मैक्यूरी फ्लैग्स रिस्क फ्रॉम मुकेश अंबानीज फाइनेंशियल फॉरे। अब देखो, बात ये है कि जिस दिन रिलायंस इंडस्ट्रीज के Q2 का नंबर आया था ना, उसी समय मुकेश अंबानी जी ने अनाउंस किया था कि अब से रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर में जो फाइनेंशियल सर्विसेज आती थी उसको अलग कर देंगे, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के नाम से उसको लॉन्च करेंगे, उसकी अलग लिस्टिंग होगी, और जिनके पास भी रिलायंस के शेयर पड़े हुए हैं उनको एडिशनल शेयर मिल जाएगा उसका। ठीक है, अब देखो, वैसे भी आपको एक बात ध्यान होगा कि जिस दिन जियो लॉन्च हुआ था ना, उस दिन मुकेश अंबानी जी क्या बोले थे कि ये जो जियो लॉन्च कर रहा हूं मैं, ये टेलीकॉम कंपनी नहीं है, इसका पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम बनाएंगे। आपको कहीं ना कहीं पढ़ने को मिल जाएगा या देखने को मिल जाएगा, अगर आपके ध्यान में हो तो जा करके देखना या सर्च करना इस बात को। उसके बाद देखो, मुकेश अंबानी जी शुरू में क्या लॉन्च किए? मोबाइल इंटरनेट। फिर उसके बाद क्या आया? ब्रॉडबैंड। फिर उसके बाद क्या आया? जियो का मोबाइल। फिर उसके बाद जियो का लैपटॉप आ चुका है, अब जियो की फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जो उन्होंने बोला था ना कि इसका एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाएंगे, वो बन भी रहा है, अब वो एग्जीक्यूट होते हुए भी दिख रहा है। ठीक है, अब जब जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को लाएगा जब रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो उसका इंपैक्ट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तो टेलीकॉम कंपनी में जब एंट्री हुई थी रिलायंस जियो की, है ना, तो उसके बाद जियो में जो भी थे, जियो से पहले एयरटेल, एयरसेल, टेलीनॉर, उसके बाद वोडा, आइडिया अलग अलग था, सबका बैंड बजा दिया। ठीक है, अभी सिर्फ 3 ही कंपनी राज कर रही है या सर्वाइव भी कर रही है, सच बोलो तो। एक तो जियो खुद, उसके बाद एयरटेल, उसके बाद वोडा, आइडिया मर्ज होकर के जैसे तैसे सर्वाइव कर रहा है, और एक बीएसएनएल। तो ये 3-4 ही हैं जो मरते दमते मरते जी रहे हैं, और एयरटेल और जियो ये राज कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो, वैसे ही जब फाइनेंशियल सर्विसेज में भी इसकी एंट्री होगी तो डेफिनेटली इसका जो इम्पैक्ट है ना वो देखने को मिलेगा। अब ये जो मैक्यूरी है ना, ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी है, और ये फाइनेंशियल सर्विसेज ही सेल करती है या प्रोवाइड करती है। उन्होंने ही बोला है कि जिस दिन ये जियो फाइनेंशियल सर्विसेज आएगा मार्केट में, उसके बाद से इसका जो इम्पैक्ट है ना वो आपको देखने को मिल जाएगा। और इस न्यूज़ की वजह से, एक तो पहले से ही पेटीएम बहुत वीक था, जैसे ही लॉकिंग पीरियड खत्म हुआ पेटीएम के शेयर सेल कर दिए गए, उसके बाद ये ऑल टाइम लो के आसपास में ट्रेड करने लग गया, काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होकर के। और अब ये न्यूज़, ठीक है, न्यूज़ ये है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज कुड बिकम 5th लार्जेस्ट फाइनटेक मतलब था फाइनेंशियल वाला फर्म। ठीक है,
अब इसके अकॉर्डिंग रिसेंटली रिलायंस अनाउंस्ड टू डिमर्ज इट्स फाइनेंशियल सर्विसेज बिजनेस, जैसा मैंने आपको बताया, एंड उसका नाम दिया जाएगा जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। इसके बाद में ही जो इसका इम्पैक्ट है वो आपको पेटीएम के ऊपर और बजाज फाइनेंस के ऊपर पड़ेगा, और पेटीएम पे तो दिख भी गया है। अब देखो, जिन्होंने ये बोला है ना, मैक्यूरी नहीं बोला है, उन्होंने ही बताया है क्या कि जो पेटीएम है उसका जो प्राइस है ना वो 450 के आसपास में आ सकता है। यहाँ आप पढ़ सकते हो, द एनालिस्ट हैव अ टारगेट ऑफ 450 ऑन पेटीएम विथ अ अंडर परफॉर्म रेटिंग। ठीक है, मतलब कि रेट अंडर परफॉर्म मतलब कि इतनी कुछ खास इसका जो परफॉर्मेंस है वो नहीं चल रहा है। ठीक है, और अभी देखो खास बात ये है कि अगर 450 के आसपास में आने के बाद भी अगर आपको पुल बैक दिखता है, देखो पेटीएम बहुत अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये तो बात बिल्कुल सही है। अगर 450 के पास में भी जाएगा तो अपन लोग के पास यहाँ पे डाटा कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी नहीं। बस इतनी बात समझ में आ रही है कि पेटीएम बहुत ज़्यादा प्रेशर में है, और ये डेली टाइम फ्रेम आप देख रहे हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही प्रेशर में है। कहाँ तक जाएगा कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि अपन लोग जो भी टूल यूज़ करते हैं ना सब यहाँ पे फेल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नीचे जाता है और जैसा उन्होंने बोला कि 450 के पास में ये आएगा, अगर ये 450 के पास में यानी कि यहाँ कहीं आ करके यहाँ से पुल बैक शो करता है, अगर एक स्ट्रॉन्ग डबल कंफर्मेशन मिलती है, तब आप पेटीएम के अंदर एंट्री लेना, अगर लेना भी होगा तो। नहीं तो मेरे अकॉर्डिंग फिलहाल अवॉइड करो दोस्त, इसमें एक भी पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिल रहा है। आज के दिन में भी अगर आप देखोगे तो जो सेलिंग आई है ना उसमें वॉल्यूम बहुत ज़बरदस्त है, देख पा रहे हो। एक तो यहाँ पे वॉल्यूम में आई थी, बहुत तगड़ा ब्रेकआउट हुआ था, ब्रेकडाउन हुआ था सॉरी। और आपको याद होगा जब इसके जो काफ़ी सारे शेयर्स को एक साथ सेल किया गया था डीलिंग करके, तो उस समय इसकी ये गिरावट आई थी। और उसके बाद आज के दिन में देखोगे तो बहुत अच्छा वॉल्यूम आया है। काफ़ी टाइम से देखोगे काफ़ी कम वॉल्यूम इसका ट्रेड करता है, आज सडनली बहुत तेज़ वॉल्यूम के साथ में गिरावट हुई है। ये गिरावट कहाँ तक जा करके रुकेगी नहीं पता। अगर एक अच्छी पुल बैक नहीं दिखती है तो एंट्री मत मारना, और हो सके तो अब भी एटलीस्ट पेटीएम को अवॉइड करो। और अगर आप सोचोगे कि आप पहले से इंटर्ड हो एंड आप एवरेज करना चाहते हो तो एवरेज भी मत करना। ठीक है, ऐसा मान लो कि जब बहुत अच्छा इसके साथ सिचुएशन आएगा, इसका टाइम जब चेंज होगा, तभी जा करके इसमें कोई भी ट्रेड लेना या एवरेज करना या न्यू जो पोजीशन है उसको एग्जीक्यूट करना। तो मुझे नहीं लगता कि पेटीएम बिल्कुल भी बाइंग के लिए अभी सही है। ये छोटी सी वीडियो थी पेटीएम के ऊपर, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना दोस्त, और अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मुझे लगता है इंडिया में बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो अभी बहुत तेजी से ब्लास्ट करेंगे। और प्लस बहुत ज़्यादा मंदी जो शोर सुनाई दे रहा है कि रिसेशन आने वाला है, उसके ऊपर भी अपन वीडियो लाने वाले हैं। तो अगर आप उनको देखना चाहते हो, उनसे अपडेटेड रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।